अस्सलाम वालेकुम एफएससी स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्या एफएससी टेस्ट सेशन देने से वाकई 90 या 95% मार्क्स आते हैं, या आप डिफरेंट जगहों पे जो एफएससी का टेस्ट सेशन शायद दे रहे हों या देने का प्लान कर रहे हों, तो क्या उससे वाकई 95% मार्क्स आने के चांसेस हैं? तो स्टार्ट मेरा फ़ौरन इस सवाल का जवाब होगा नो, नहीं, नेवर। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि अमार काज़मी सर जो हैं एफएससी टेस्ट सेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि जी एफएससी टेस्ट सेशन दो तो मार्क्स आते हैं, तो अब ये इस वीडियो में ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एफएससी टेस्ट सेशन देने से 95% मार्क्स क्यों नहीं आते? इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा और एक ऐसा हैक आपको मिल जाएगा, हैक कहीं या एक ऐसा फार्मूला आपको मिल जाएगा जिसके बाद शायद आप मेरी ये बातें पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। तो जी अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ मैं कि जी इमेजिन एफएससी में आप अगर नोट करें तो हमेशा एक ही तरह के बच्चे नहीं होते। शायद आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हों, शायद आप फास्ट लर्नर हों या बहुत स्लो लर्नर हों या वेरी फास्ट लर्नर हों जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, या फिर आपका बिल्कुल दिल ही ना करता हो पढ़ाई में। तो क्या आप समझते हैं कि अगर आप किसी एकेडमी में, किसी इदारे में जितने का भी पर मंथ फ़ी दे के आप टेस्ट सेशन में बैठेंगे, तो क्या आपको वो एक शेड्यूल से जब आप गुजरेंगे तो उस बात की गारंटी आपको वो दे सकते हैं कि आपके 90 या 95% मार्क्स आते हैं? अगर वो आपको इस बात की गारंटी दे रहे हैं तो यकीन जानिए वो आपके साथ ज़्यादती और धोखा कर रहे हैं। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? एफएससी टेस्ट सेशन में वो बच्चा बैठता है जो बच्चा पूरे साल में अपना सिलेबस जो है बड़ा समझ के, उसको अपने हाथों से लिख के, कंसेप्ट को समझ के, सिलेबस पूरा करके, साथ साथ पढ़ के हर चीज़ अपने माइंड से एक मरतबा गुजार चुका होता है। अब अगर वो इस फास्ट पेस टेस्ट सेशन में किसी एकेडमी में जाके बैठता है, उसको पता है कि उसका डेली टेस्ट होना है, डिफरेंट चैप्टर्स का होना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स का होना है, वो दे देगा। उसने रात 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लगाना है, बैठेगा, उस चैप्टर को प्रिपेयर करेगा और अपना जाके टेस्ट सेशन सुबह दे देगा। जस्ट इमेजिन इन बच्चों की तादाद कितने परसेंट होगी? एक क्लास में ऐसे कितने बच्चे होंगे जो इतने ब्रिलियंट होंगे? अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं तो एक क्लास में लगभग 10% से ज़्यादा बच्चे ऐसे नहीं हैं जो कि ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं। अब बाकी स्टूडेंट्स में दो कैटेगरीज अगर मैं डिफ़ाइन करूं कि जी एक जो होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, या फिर एक ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जिनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रखता, जिनको हम अमूमन कहते हैं जी एवरेज स्टूडेंट्स हैं, और बिलो एवरेज सम स्टूडेंट्स हैं। लेकिन बिलो एवरेज स्टूडेंट होने की भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, मैं उनको बिलो एवरेज स्टूडेंट नहीं मानता। वो भी बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी इमेजिन कि अगर एक बच्चा जिसने पूरा साल सिलेबस अपना सही तरह से नहीं पढ़ा, सिलेबस कवर कर लिया लेकिन साथ साथ तैयारी नहीं की, साथ साथ पढ़ाई नहीं की, अब अगर उसे उसके पेरेंट्स या वो खुद ये डिसाइड करे कि जी अब वो जाता है एकेडमी में जहाँ पे आपके हाथ में एक पेज पकड़ा दिया जाता है कि ये आपका शेड्यूल है, पर मंथ आपकी ये फ़ी है, आपने रोज़ आना है, रोज़ टेस्ट देना है, कोई टेस्ट स्किप किया तो हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपका मसला आप जाने। लेकिन वाई नॉट वो आपको रियलिटी क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो आपको इस फास्ट पेस इन्वायरमेंट में फंसा के रखना चाहते हैं। फंसा के क्यों रखना चाहते हैं ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये मैं भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन इमेजिन करें आपने अगर सारा साल अपने हाथ से उस तरह से नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा है लेकिन कम पढ़ा है, तो क्या आप इतने फास्ट पेस टेस्ट सेशन को अच्छी तरह कर सकेंगे? बीच में कोई छुट्टियां भी ना मिले आपको। लेट्स से आप, अगर आपसे मैं पूछूं कि एक चैप्टर आपको ऐसा जो कि केमिस्ट्री का हो, ठीक है, लेट्स से केमिस्ट्री की और इनऑर्गेनिक का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई एक चैप्टर हो जो आपको बिल्कुल नहीं आता, आपने तैयार करना है, कल उसका जो है वो टेस्ट है, तो अब आप क्या करें? अब आपके पास कोई ऑप्शन अगर हो ऐसी कि जी हाँ जी, क्या मैं इसको एक दिन लगा के इसको तैयार करके फिर दे सकूँगा? क्या मैं अपना टाइम जो है वो मैनेज कर सकूँगा, अपना सेव कर सकूँगा? क्योंकि आपने तो घर से एकेडमी भी जाना है, फिर एकेडमी से वापस घर भी आना है, फिर अगले टेस्ट की भी तैयारी करनी है। तो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ट्रस्ट मी, कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ की बजाय यहाँ आ जाता है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि एफएससी एग्ज़ाम्स जो हैं वो तेज़ी तेज़ी से आपके करीब आते जाते हैं और आपकी तैयारी नहीं होती। क्यों नहीं तैयारी होती?
क्योंकि आप इस टेस्ट सेशन के निज़ाम में फंस जाते हैं जो आपके साथ हो रहा है। डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, डेली टेस्ट, आपकी अपनी सेल्फ़ प्रिपरेशन जो करनी होती है आपने, उसका कोई टाइम नहीं बचता। आपको ये नहीं आइडिया होता कि अच्छा मैंने केमिस्ट्री पढ़नी है या फिज़िक्स पढ़नी है या मुझे क्या पढ़ना चाहिए। जस्ट इमेजिन अब शायद आपको समझ आ रहा हो, या पार्ट 1 स्टूडेंट से अगर मैं पूछूं जो कि पार्ट 2 में इस टाइम पे मौजूद हैं, तो वो मुझे इस बात की कह लें कि शायद कोई गवाही दे सकते हो कमेंट्स में नीचे कि जी ये बात आप सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी एक फ़ास्ट पेस इन्वायरमेंट में जब हम बैठते हैं, जहाँ पे टॉपर्स जो होते हैं वो तो बिल्कुल सही तरह से टेस्ट सेशन दे रहे होते हैं अकेडमीज़ का, और मैंने आपको पहले ही बताया उनकी रेशो कम होती है। लेकिन हमारी एक बड़ी परसेंटेज है आप लोगों की, आप बच्चों की, जो कि समझ के पढ़ना चाहते हैं, जो कि स्लो लर्नर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ाई नहीं करना चाहते, बहुत से बच्चे पढ़ाई करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको समझने में, कंसेप्ट को ग्रैब करने में, एक चैप्टर तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उस फास्ट पेस एनवायरनमेंट की वजह से होता ये है कि आपकी एनर्जी भी है लग रही होती है और आपको रिज़ल्ट भी वो वाला नहीं मिल रहा होता। और इन दी एंड क्या होता है कि एफएससी एग्ज़ाम्स में रह जाते हैं, सिर्फ 1.5 महीने या 1 महीना रह जाता है, और तब आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, बायो भी है, मैथ भी है, अगर प्री इंजीनियरिंग का बच्चा है या प्री मेडिकल का है। तो इतना सारा सिलेबस कवर करना आपके लिए पहले थोड़ा बहुत तो मुमकिन था, लेकिन अब जब 1 महीना रह गया तब वो बिल्कुल नामुमकिन बात हो जाती है। तो अगर तो आपको कोई ये गाइड कर रहा है, आपके आसपास वाला जो भी वटेवर, कि जी आपने फ़लाँ अकेडमी में जाना है, वहाँ पे आपने पर मंथ जो है 10-15 हज़ार देने हैं, हर मंथ देने हैं, वो आपको शेड्यूल दे देंगे, आपने वहाँ पे जाके टेस्ट डेली बेसिस पे देने हैं, तो जी तुम एफएससी में टॉप कर जाओगे, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो रियलिटी ये नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी बहुत सारी वीडियोस में भी बताता हूँ, मैसेजेस में भी बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, उनको मैं बता रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ कि आपने हमेशा किसी भी चैप्टर को अगर आपने एस करना है, उसको समझना है, तो सबसे पहले आपको उसकी विजुअल सेंस होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, मैं फ़िज़िक्स की बात करता हूँ, कि आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए कि वो कह क्या रहा है। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वो कह क्या रहा है, देन आपको अपने हाथ से लिखने में और उसे याद करने में इतनी आसानी रहेगी कि आप यकीन करें आज से 10 साल बाद भी वो कंसेप्ट आपको नहीं भूलेगा। देन आप टेस्ट सेशन में बैठेंगे तो आपकी तैयारी भी होगी, आप चैप्टर्स के टेस्ट भी बड़े अच्छे तरीके से दे सकेंगे। अच्छा, अब इमेजिन करते हैं कि आपको कोई एक ऐसा टेस्ट सेशन मिले जिसमें आप कहते हैं जी मेरे फिज़िक्स के 4 चैप्टर तो बड़े अच्छे तैयार हैं, केमिस्ट्री के मेरे 3 चैप्टर्स बहुत ज़बरदस्त तैयार हैं, लेकिन बाकी के उनमें मुझे भी टाइम लगेगा। लेट्स से आपको एक टेस्ट सेशन ऐसा दिया जाता है जिसमें शेड्यूल मौजूद है, लेकिन आपने क्या करना है बेटा, आपने वो वाले चैप्टर्स के टेस्ट तो टाइम पे दे दिए जो आपने तैयार किए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि आप कम्युनिकेशन रखें कि सर ये वाला चैप्टर जो है ये मेरा अभी तैयार नहीं हुआ, ये मैं तैयार करके इसका टेस्ट दे के आपको फिर सेंड करूँगा। तो इमेजिन इतनी छोटी सी चीज़ से, और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ में ये आ जाती है कि मे भी टीचर्स का टाइम ज़्यादा लग रहा हो कि अच्छा वही पुराना टेस्ट जो है फिर से आ गया, मुझे फिर से चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो कुर्बानी जो टीचर यहाँ पे देगा वो उस बच्चे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, क्योंकि वो बच्चा तब तक उन चैप्टर्स के ऊपर भी ग्रिप हासिल कर लेगा जो चैप्टर्स उसने पूरे साल में फ़ोकस करके नहीं पढ़े। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपने पूरे साल में कोई चैप्टर ना तैयार किया हो, हर बच्चे ने कुछ ना कुछ जो है वो तैयार किया होता है। जिसने नहीं किया होता उसका मे भी पढ़ने का दिल नहीं करता, अगर उसका पढ़ने का दिल नहीं करता तो वो एक डिफरेंट रीज़न है, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो पूरी बननी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा जो आप लोगों को मैसेज है जाते जाते वो यही है बच्चों, कि एकेडमी के कल्चर से बाहर निकलें। एफएससी में आपको सब धोखा दे रहे हैं, आपको फास्ट पेस एनवायरनमेंट में डाला हुआ है उन्होंने, आपकी अपनी मर्ज़ी जो है वो कहीं भी नहीं देखी जाती। जस्ट आप एब्सेंट हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपने टेस्ट किया, आपसे क्वेश्चन पेपर छीन लेंगे, पता नहीं जी क्या रॉकेट साइंस, वही क्वेश्चंस हैं, वही सवाल हैं, लेकिन आपको तैयारी करने का भी उतना ही हक है, उतना ही टाइम मिलना चाहिए जो आप डिज़र्व करते हैं। तो जी राइट डिसीजन लें, नियर पेयर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। टेस्ट सेशन जो है हमारा बैच 2, बैच 3, बैच 4 टेस्ट सेशन हमारा एफएससी एग्ज़ाम्स तक चलते रहेंगे। आप लोग हमें लिंक को क्लिक करें, हमसे बात करें, हमारे काउंसलर से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे इस बारे में। आप मुझसे बात करें, सर अमार काज़मी से बात करना चाहें आप मेरे से डायरेक्टली बात करें, मैं आपको गाइड करूँगा। लेकिन आपने बेटा राइट डिसीजन लेना है अगर आपने अपने एफएससी एग्ज़ाम्स को टॉप करना है तो।
तो यही मेरा मैसेज है इस वीडियो को इतना एंड तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।